बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बे फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। और आज साल का पहला दिन है तो सबको मेरी तरफ से जो है वो नया साल मुबारक हो। और नेक काम करें, दीन इस्लाम को साथ लेके चलें, नमाज जो है वो पढ़ा करें और जो है वो उसके साथ साथ अपने ज़िंदगी में भी आगे बढ़ने की कोशिश करें। अल्लाह पे यकीन रखें, मेहनत करें, इंशाअल्लाह अल्लाह आपको कामयाब करेंगे। और ये जी सेंटेंसेस हैं, कल हमने 12 सेंटेंसेस जो टोटल हैं वो किए थे। तो आज जो है उनमें से मज़ीद सब्जेक्ट उनको बनाने का जो है तरीका करेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ जो है वो सेंटेंसेस करेंगे। तो कल मैंने जो वीडियो बनाई थी तो उसमें एक बात बोली थी जो कि मैं भी आपको दिखा देता हूँ इधर करके। सब्जेक्ट की बात की थी उसमें, सॉरी, जो आपका सिंपल सेंटेंस है उसमें वर्ब की फॉर्म की। तो ये बताया था कि ईडी मतलब के लगा दें तो आपकी सेकंड फॉर्म बनती है। तो मोस्ट ऑफ़ द केसेस आपकी ईडी लगाने से सेकंड फॉर्म बन जाती है। लेकिन वो एक तो हैं भाई साहब हैं, उन्होंने बोला जी कि आपने गलत किया है, पहले आप पढ़ लें, ये करें वो करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इतना पढ़ा हुआ है, मुझे इतना इल्म है खुद। तो फिर भी आपके सजेशन का शुक्रिया। तो ईडी जो है वो मोस्ट ऑफ़ द केसेस लगाते हैं। तो वो बताने का मकसद ये था, ईडी जो है वो आपकी जस्ट पॉजिटिव में लगती है, वो नेगेटिव में या इंटेरोगेटिव में जब उसका सवालिया बनाते हैं सिंपल सेंटेंस का, तो उसमें आप उसकी फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। सेकंड जो है वो जस्ट आपकी या ईडी लगाते हैं या सेकंड फॉर्म लगाते हैं, वो आप जस्ट उसके जब उसको पॉजिटिव बनाते हैं सिंपल को उसमें बना लगाते हैं। उसके अलावा आपके वो कहीं पे भी नहीं लगता। तो इसलिए अगेन ये मैं चीज़ कह दूंगा कि ईडी या सेकंड फॉर्म है आपकी जस्ट सवालिया में नहीं लगेगी, उसके बाद उसके जो नेगेटिव में भी नहीं लगेगी, जस्ट लगेगी तो उसके पॉजिटिव में लगेगी सिंपल के। तो उम्मीद करता हूँ ये आपकी कन्फ्यूजन जो है वो दूर हुई होगी। तो ये देखें जी, अभी तीनों कर लेंगे। इसके सबसे पहले सिंपल से स्टार्ट करेंगे, सिंपल को बनाने का तरीका फ्यूचर में, उसके बाद प्रेजेंट में और पास्ट, तीनों में करेंगे। तो सबसे पहले सिंपल होता क्या है सेंटेंस, जो कोई भी सादा जुमला होता है, मिसाल के तौर पर उसमें कोई आप अपनी आदत बयान करते हैं, उसके अलावा आप उसके वो कहते हैं कि अपनी आदत, उसके अलावा कुछ स्केजुअल शेड्यूल जो है वो बताया जाता है, कोई अपनी आदत, कोई अपने काम करने का वक्त बताया जाता है, कुछ भी ऐसी बात बताई जाती है जो सादा हो, तो उसको कहते हैं जी सिंपल सेंटेंस है। और पास्ट में बताने का मकसद होता है कि वो पास्ट में शुरू है और पास्ट में ख़त्म हो गया, प्रेजेंट का भी मतलब कि भी हुआ है और फ्यूचर का होगा नेक्स्ट। तो ये मैं बता देता हूँ आपको। इसका इंशाल्लाह सब का जो है वो स्ट्रक्चर जो है वो देखेंगे कैसे बनता कैसे है। तो बहुत इजी है, आपने जो है वो कोशिश करें नोट भी कर लें इसको। सबसे पहले पॉजिटिव बनाने के लिए आपको सिर्फ इसके लिए दो ही चीज़ें चाहिए होगी। एक आपको सब्जेक्ट जो काम करने वाला है, प्लस आपको जो वर्ब है उसकी सेकंड फॉर्म चाहिए होगी। तो इसके लिए मोस्टली आप ईडी लगाते हैं तो सेकंड बन ही जाती है, लेकिन ठीक है मैं आज इसको सेकंड फॉर्म ही पढ़ूंगा। तो सेकंड फॉर्म लगाएंगे आप, जस्ट जैसे कहते हैं वो खेला, ही प्लेड, माजी की बात हो रही है और ईडी लगा दिया तो ये इसकी सेकंड फॉर्म बन गई। तो उसके अलावा ही डांस्ड, ही इंजॉयड, ही केम, वो भी सेकंड फॉर्म है उसकी। तो इसके लिए आपने सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगा देनी है, तो ये आपका बन जाएगा। तो साथ साथ इसके सामने वाला भी करते जाते हैं जो आपके पास प्रेजेंट में अभी मौजूदा है। प्रेजेंट में बनाने के लिए आपको सब्जेक्ट तो डेफिनेट चाहिए ही होगा, सब्जेक्ट प्लस, तो जस्ट आपको पहले बताया पॉजिटिव में इसकी पास्ट में सेकंड फॉर्म आएगी। उसके अलावा कहीं पे भी सिंपल को आप जो है वो यूज़ कर रहे हैं तो उसकी फ़र्स्ट फॉर्म ही लगनी है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, तो सब्जेक्ट के साथ आपने प्लस वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म आएगी। इसके साथ जो है वो आपका एस या ई एस जो है वो प्रेजेंट में लगेगा। और वो कहाँ लगेगा, वो अगर आप सिंगुलर है, आप जिसका काम करने वाला है सिंगुलर है, तो फिर उसके साथ जो है वो एस या ई एस का इजाफा होगा। अगर एस लगता है तो एस लगेगा, ई एस लगता है तो ई एस लगेगा, वर्ब के उसके हिसाब से लगेगा। तो उसके बाद जो है अगर प्लूरल है तो फिर उसके लिए एस या ई एस नहीं लगे। तो सिंगुलर में आपके पास क्या होता है, ही, शी, इट या अकेला नेम जो है वो आपके पास क्या होता है, वो सिंगुलर होता है। उसके अलावा आई, वी, यू, दे वगैरह जो है वो आपके पास प्लूरल है। तो सिंगुलर आपको पहले प्लूरल देख वो बता देता हूँ। चलिए सिंगुलर का पहले कर लेते हैं। सिंगुलर में आपके पास जो है ही कर लेते हैं, ही प्लेज। तो ये साथ में एस लगा है, क्यों लगा है, क्योंकि ये आपके पास जो है सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ जो है वो एस हमेशा लगता है, या अगर ई एस लगता है तो वो फिर लगेगा ही प्लेज। उसके अलावा आप लगा सकते हैं इसके साथ वो काम कर रहा है तो ही स्टार्ट्स लगाएंगे, अगर वो जा रहा है तो वो लगाएंगे आप ही गोज़।
जा रहा है तो फिर तो गोइंग लगेगा ना, वो गया, ही गोज़ लगाएंगे। और ये सिंगुलर के साथ ही एस या ई एस का इजाफा करेंगे, प्लूरल के साथ आई होगा उसके साथ नहीं करेंगे, यू होगा उसके साथ बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। दे होगा फिर भी नहीं करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास जो है, इसको फ्यूचर में बनाने के लिए आपको चाहिए होगा सब्जेक्ट, तो चाहिए ही होता है के साथ आपको, सब्जेक्ट के साथ साथ जो आपको चीज़ चाहिए सब्जेक्ट, क्योंकि फ्यूचर में आपको पता है विल आता है, तो विल आपको चाहिए होगा। प्लस आपको जो है फॉर्म जो वर्ब की है वो पहली ही लगनी है। तो मिसाल के तौर पर इसका बना लेते हैं जुमला, ही विल प्ले। तो अब हमने प्ले के साथ जो है वो यहाँ पे हमने डी लगाया, वे सेकंड फॉर्म लगाया क्योंकि ये पास्ट था। ये अब हमने इसमें जो है वो एस लगाया क्योंकि वो प्रेजेंट में जो है आपके पास सिंगुलर है, उसके साथ आप एस या एस लगाते हैं। लेकिन फ्यूचर में आप नहीं इसको छेड़ेंगे, फ्यूचर में आपकी जैसी फॉर्म है वर्ब की आपको फर्स्ट ही सेम रहने देंगे। उसके अलावा अगर अपना कहते हैं आई विल प्ले लिखेंगे, उसके साथ भी कुछ नहीं करेंगे। कुछ भी है आपके सिंगुलर है प्लूरल है, फ्यूचर में इसको नहीं छेड़ेंगे, फ्यूचर में जैसे है इसको सेम टू सेम लिख देंगे। और नेक्स्ट आपके पास जो आगे जी नेगेटिव इसको बनाने का तरीका, आज कोशिश करूँगा ये जो आपके सिंपल है इसके सारे क्लियर, तीन इसके भी नेगेटिव पॉजिटिव और सवालिया बनाने का, और इसका भी और इसका भी तीनों के कर दूँगा। नेक्स्ट में इंशाल्लाह जो है वो दूसरी कोशिश करूँगा दो के करूँ, इसमें एक ही हो सकेगा, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो नेगेटिव में आपको बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट तो यहाँ पर भी चाहिए होगा, लेकिन यहाँ पर आपको जो डिड नॉट तो चाहिए होगा क्योंकि हम इसमें इसको नेगेटिव बना रहे हैं। डिड नॉट प्लस, लेकिन यहाँ पे आपकी वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म आएगी, सेकंड आपकी जस्ट लगनी है तो यहाँ पे लगनी है, या ई डी कह लें या सेकंड लगनी है। वो सिंपल का जो पास्ट है ना वो उसमें लगनी है। उसके अलावा पास्ट में भी वो भी सिर्फ पॉजिटिव में, उसके अलावा इसका कहीं पे यूज़ नहीं है। तो ये डिड नॉट की सेकंड फॉर्म है डू नॉट, सॉरी डू नॉट की जो फॉर्म है डिड नॉट। तो इसमें आप देख लें सब्जेक्ट, अब इसका बनाने का तरीका क्या, सब्जेक्ट है ही कर लेते हैं, उसके बाद नेगेटिव है डिड नॉट करेंगे, डिड नॉट प्ले जो है वो यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे प्लेड नहीं लिखेंगे, यहाँ पे प्ले ही लिखेंगे। ये अगर परफेक्ट होगा तो वो फिर इसमें ये चीज़ आएगी, वो आगे चल के देखेंगे, लेकिन यहाँ पे वो प्ले ही रहेगा। अगर जा रहा है तो वो गो ही रहेगा, आ रहा है तो कम ही रहेगा। तो उसके बाद नेक्स्ट इसमें भी सेम प्रेजेंट में अब बनाना है। प्रेजेंट में भी आपको सब्जेक्ट तो चाहिए होगा डेफिनेटली, सब्जेक्ट के साथ जो है वो आपको चीज़ चाहिए होगी। इसके लिए वो आपको चाहिए होगा डज या डू। और हम बना कौन सा रहे हैं, सवालिया सॉरी मनफी बना रहे हैं, तो उसके साथ डेफिनेटली नॉट तो लगेगा, प्लस वर्ब की आपकी जो पहली फॉर्म यहाँ पे भी लगेगी। और डज और डू का आपको पता है, डज जो है यहाँ पे सिंगुलर होगा पे आप लगाएंगे डज, ही शी इट या अकेला नाम, और जहाँ पे प्लूरल होगा आई वी यू दे वगैरह जो, उसमें आप क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। मिसाल के तौर पर ही डज नॉट नॉट, मिसाल के तौर पर कहते हैं, ले लेते हैं स्टार्ट, ही डज नॉट स्टार्ट, उसने स्टार्ट नहीं किया। उसके अलावा ही डज़ नॉट प्ले, ही डज़ नॉट ईट वगैरह कुछ भी सिंपल है। आपने ये चीज़ें बस जस्ट इसका स्ट्रक्चर समझना है, सब्जेक्ट लगाना है जो काम करने वाला है, उसके साथ आपने प्लस डज़ या डू लगाना है, उसके साथ नॉट तो दोनों के साथ लगेगा क्योंकि इसको हम नेगेटिव बना रहे हैं, प्लस वर्ब की जो पहली फॉर्म है वो लगा देनी है। तो ये भी आपका हो गया। तो नेक्स्ट आप इसकी बना लेते हैं फ्यूचर में। जब बनाएंगे फ्यूचर के लिए आपको पता है सब्जेक्ट तो डेफिनेटली लगना है, और उसके अलावा फ्यूचर में आपका वैसे ही जो है वो विल लगेगा, विल के साथ आप इसके वर्ब की पहली फॉर्म लगेगी। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल आई विल प्ले, आई विल गो, ही विल कम, ही विल गो, ही विल प्ले, ही विल ईट, आई विल स्लीप, जो कुछ भी है आपने जस्ट सिंपल सब्जेक्ट लगाना है, विल लगाना है, उसके साथ वर्ब की पहली फॉर्म लगा देंगी तो ये आपका सिंपल फ्यूचर बन जाएगा। अब आ जाते हैं जिसको सवालिया, जिसको आप इंटेरोगेटिव कहते हैं। इसमें भी कुछ मुश्किल नहीं है, सेम जो ऊपर किया वही काम इधर करना है। इसमें आपने बस एक काम करना है, डिड का मतलब आपको पता होता है क्या, इसमें हमने सवाल बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाना है। इसमें डिड जो है वो उसको पहले ले आएंगे, डिड प्लस आपका वैसे ही सेम जो स्ट्रक्चर जो है वो उसमें सब्जेक्ट रहेगा, प्लस वर्ब की आपकी पहली ही फॉर्म इसमें भी आएगी।
तो मिसाल के तौर पर ये अपने सवाल पूछ रहे हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं, अपने आप से भी पूछ सकते हैं। डिड आई स्टार्ट, उसके अलावा डिड ही प्ले, डिड ही गो, डिड ही कम, उसके अलावा कुछ भी लगा सकते हैं आप। तो वो फॉर्म जो है वर्ब की पहली ही रहेगी। सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट से पहले इसमें डिड ऐड करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। सिंपल है, बहुत सिंपल है। आप अपनी तरफ से ना ये कॉपी पेंसिल लेके लिखिएगा अपनी तरफ से कोई भी जुमला बना के, तो उसको कन्वर्ट कीजिएगा। ये चीज़ें आप छोड़ दें, आपने जस्ट ये इसका जो फार्मूला है, इसका जो स्ट्रक्चर है उसके मुताबिक बनाना है आपने। पहले सबसे ये चीज़ें जो हैं, आप जैसे ही इसमें आप पहले सब्जेक्ट आ रहा है, आप सबसे पहले काम करने वाला लगाएंगे, फिर उसके वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, इसमें जो सब्जेक्ट लगाएंगे, डिड लगाएंगे। ऐसे अपनी तरफ से बनाइएगा तो इंशाल्लाह बहुत ईजी होगा। तो नेक्स्ट आपके पास जो आ जाता है वो प्रेजेंट में आ जाता है। जब इसको नेगेटिव सवालिया बनाना है तो इसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें आप डज लगाते हैं, उसके बाद आप डज के या डू, आपके पास वो भी बताता हूँ डज कहाँ पे लगना है और डू कहाँ पे लगना है। उसके बाद प्लस आप जो पहले लगाएंगे इसमें सब्जेक्ट प्लस वर्ब की जो पहली फॉर्म। ये आपका हर जगह यही रूल फॉलो होगा। आपके जो सिंगुलर हैं उनके साथ आपका जो है वो डज लगेगा, और जो प्लूरल है उनके साथ आपका लगेगा ये वाला आपका डू लगेगा। सिंगुलर के साथ डज, प्लूरल के साथ डू। मिसाल के तौर पर डज ही कह लेते हैं प्ले, क्या वो खेला। डज ही गो, डज ही कम, डज ही स्लीप। उसके अलावा अपना तरफ से जो आप मर्ज़ी बना लें, अब जो मर्ज़ी बनेगा, स्ट्रक्चर तो आपका सेम है ना, बस आपने काम चेंज करना है। तो नेक्स्ट आपके पास आ गया जी फ्यूचर में। जब आप इसका सवालिया बनाएंगे, फ्यूचर में आपको चाहिए होगा विल। फ्यूचर में जब बनाएंगे तो विल आपका पहले आ जाएगा, विल प्लस आपके पास नेक्स्ट जो होगा सब्जेक्ट आएगा, प्लस वर्ब की सेम पहली फॉर्म। तो अब कोई कुछ भी होगा तो आपने सबसे पहले तो विल लिख ही देना है। उसके पास प्लस सब्जेक्ट आपके पास क्या है, आई गो लगा दें, विल आई स्लीप लगा दें, विल ही कम लगा दें, विल ही प्ले लगा दें, विल ही फाइट लगा दें, विल ही कुछ भी स्लीप लगा दें। अपनी मर्ज़ी से जो कुछ आप लगाना चाहें, स्ट्रक्चर जो है वो आपका चेंज नहीं होने वाला, वो यही रहेगा, जस्ट विल लगाना स्टार्ट में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आई होगी वीडियो। इंशाल्लाह कल वाली मैं कोशिश करूँगा सिंपल परफेक्ट या कुछ दो करूँ, सिंपल परफेक्ट और सॉरी सिंपल तो हो गया कल, परफेक्ट कॉन्टीन्यूस या कॉन्टीन्यूस, और उसके अलावा जो कॉन्टीन्यूस परफेक्ट है उनमें से दो करूँ, नेक्स्ट में फिर एक हो जाएगा। तो एक बार अगेन जो है वो रिवाइज़ कर देता हूँ। सिंपल है आपके पास, सिंपल में जस्ट सिंपल मतलब कोई भी आदत ज़ाहिर करना, कोई स्केजुअल शेड्यूल ज़ाहिर करना, कुछ भी। तो पॉजिटिव में जो आप बनाएंगे सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद नेगेटिव में आप सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट लगा देंगे और वर्ब की जो है वो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी। उसके बाद सवालिया बनाने के लिए डिड पहले ले आएंगे, बाकी सारा सेम रहेगा। तो इसमें प्रेजेंट में भी आपका ऐसा ही होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म, और ऐसे ही इसका इस्तेमाल जो है वो सिंगुलर के साथ जो है वो आप ऐसे यस लगाएंगे, प्लूरल के साथ जो है वो नहीं लगाएंगे। उसके बाद जब इसका मनफी बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट लगाएंगे प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। उसके बाद आप जब इसका सवालिया बनाएंगे तो डज या डू जो है वो पहले ले आएंगे, और जो आप सब्जेक्ट प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे। नेक्स्ट आप फ्यूचर में जब इसका बनाएंगे, इसमें आप सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म लगाएंगे, और जब आप इसका जो है वो नेगेटिव बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म। तो सॉरी ये नॉट तो लगाएंगे ना बीच में, ये इधर गलती शायद होगी थी जल्दी में लिखते लिखते, ये बिल्कुल इधर आपका नॉट भी आएगा क्योंकि हम ये मनफी बना रहे हैं ना। तो ये इधर ये जल्दी में लिखा तो नहीं याद रहा। तो सब्जेक्ट प्लस विल लगाएंगे, उसके बाद जो है वो आई विल नॉट प्ले, तो इधर भी नॉट आएगा। ये भी रिवाइज़ करते हुए नज़र पड़ गया तो गलती पकड़ी गई है। तो मनफी बना रहे हैं तो सब्जेक्ट के साथ जो है विल नॉट लगाएंगे। उसके बाद जब इसका सवालिया बनाएंगे तो वो विल पहले ले आएंगे, विल आई प्ले। अगर सवालिया इसका एक और भी अगर आप बन सकता है सवालिया मनफी विल आई नॉट प्ले। उसके अलावा यहाँ पे भी सब में सेम करेंगे, वो साथ में नॉट जो है वो ऐड करते जाएंगे ये जब यहाँ पे बनाएंगे सवालिया मनफी बनाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो इंशाल्लाह कल जो है वो नेक्स्ट पार्ट इसका बनाऊँगा। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर कर दें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।